लोगों को अब थोड़ा सा आगे चलना है और आगे चल के इस बात को सिद्ध करना है कि जो बी एफ है वो तो एफ ई बराबर है बीई अपॉन में इसी के। मतलब बी एफ कौन सी होगी लाइन, ये नीचे वाली, और एफ ई कौन सी होगी, ये वाली। ये इस बीई मतलब यहां से यहां तक और अपॉन में इसी मतलब इस अनुपात के क्या है, बराबर है। तो देखो जब भी अपने को समांतर दिया हुआ हो, कंडीशन जब समांतर की दी हुई हो, तो हम लोगों को ये देखना है कि ये समांतर की कंडीशन कौन सी त्रिभुज में आ रही है, और उन त्रिभुजों में हम लोगों को थेल्स प्रमेय यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज दे रखा अपने को एबीसी, उस त्रिभुज में या आकृति में जो डीई लाइन है वो तो एसी के पैरेलल है, समांतर है, और जो डीएफ है जो एई के पैरेलल है, एई के समांतर है। सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने की बात करते हैं। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि जो बीएफ है अपॉन में एफ ई बराबर बीई अपॉन में ईसी, ये बात अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति क्या है, देखो सबसे पहले ये जो डीई समांतर एसी है वो कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में अपने को क्या दिया हुआ, देखो त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई लाइन है ये वाली, ये इस एसी के समांतर है। देखो जो डीई है वो समांतर है एसी, डीई समांतर है किसके, एसी के। तो आप इस लाइन को भूल जाओ एक बार, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन। तो ये जो डीई लाइन है इस लाइन के समांतर, तो आप इसको और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, देखो थेल्स प्रमेय कहती है कि भाई जब डीई एसी के समांतर है, डीई कौन सी होगी, देखो ये वाली लाइन, ये इस एसी के समांतर है, तो यहां से ये अनुपात अपॉन में ये किसके बराबर होगा, बीई अपॉन में इसी के। तो देखो बीडी अपॉन में डीए बराबर होगा किसके, बीई अपॉन में इसी। इसको आप एक नंबर लगा लो, एक नंबर, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर हम लोग देखो ये देखेंगे कि जो डीएफ है वो एई के समांतर है, कौन से त्रिभुज में है, देखो डीएफ एई के समांतर है, इस त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज ए बी और ई में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में यदि हम बात करें कि जो डीएफ है वो क्या है, समांतर है किसके, एई के, डीएफ एई के समांतर है। तो इसमें भी कौन सी प्रमेय यूज हो जाएगी, थेल्स प्रमेय। तो यहां हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यहां पर हमने यूज कर दी, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय हम लोग यहां लगाएंगे तो देखो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये जो डीएफ है वो ए के समांतर है, तो यहां से ये अनुपात मतलब बीडी अपॉन में डीए बराबर होगा किसके, बीएफ अपॉन में एफ ई के, बीएफ अपॉन में एफ ई के। इसको पार्ट नंबर 2 लगा लेंगे। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इन दोनों से। फर्स्ट व सेकंड को आप देखो, फर्स्ट व सेकंड को देखें तो देखो यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए, तो यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन, बीई अपॉन में एफ सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ये। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिंपल सवाल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, और पूछे भी जाते हैं। एक बार पूछा गया था 2020 में, बोर्ड एग्जाम था 2020 वाला, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे नॉर्मली होते हैं आराम से, और थेल्स प्रमेय का यूज होता है। तो ध्यान रखो जब समांतर दिया हुआ तो थेल्स प्रमेय यूज करनी है, और जब अनुपात दिया हुआ। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन आगे, ये जो लाइन है यहाँ लिखा हुआ है देखो, डीई ओ क्यू के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और डीएफ ओ आर के पैरेलल है। तो सिद्ध करना है कि जो ईएफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है। सिंपल सवाल है, और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें दोनों प्रमेय लागू होती है, थेल्स प्रमेय भी लागू होती है, उसका विलोम भी लागू होता है, दोनों लागू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे कि जो आकृति अपने को दे रखी है, जो त्रिभुज अपने को दे रखा है, उस त्रिभुज में जो डीई लाइन है
वो तो OQ के पैरेलल है, और जो DF जो लाइन है DF वो OR के पैरेलल है। सिद्ध क्या करना है या दर्शाना, बात एक ही, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो जो DF है वो QR के पैरेलल है, ये सिद्ध करना है। तो देखो चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देखो सबसे पहले कि भाई ये दे रखा है, देखो DEOQ के पैरेलल है, ये DE इसके, तो कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PQO में। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है, तो DE समांतर OQ। और जब भी ये दो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर, तो समांतर होने पर थेल्सपर्मी, समांतर होने पर कौन सी परमे लगाएंगे? थेल्सपर्मी। और थेल्सपर्मी लगाते ही अनुपात बराबर आ जाएगा, मतलब किसका? ये लाइन इसके पैरेलल है, तो PE अपॉन में EQ बराबर PD अपॉन में DU। PE अपॉन में EQ बराबर PD अपॉन में DU। इसको आप 1 नंबर लगा दो। फिर ये जो EF है, ये DF है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दी हुई है, तो ये कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में देखो DF जो लाइन है वो OR के क्या है? पैरेलल, ये दिया हो, तो ये पैरेलल है, तो इसमें भी कौन सी प्रमेय लागू हो जाएगी? थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो PE अपॉन में FR, PF अपॉन में FR बराबर होगा किसके? PD अपॉन में DO के। ये पार्ट नंबर हो गया 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही सेम बात समीकरण 1 और 2 को यूज करना है, समीकरण 1 और 2 से। लगभग सवालों में ऐसा ही होता है, लगभग सवालों में एक ही तरीका लागू हो रहा है। तो देखो PE अपॉन में EQ बराबर PD अपॉन DO, PF अपॉन में FR बराबर PD अपॉन DO। देखो PD अपॉन DO यहाँ भी आ रहा है और PD अपॉन DO यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, यानी PE अपॉन में EQ है जो कि किसके बराबर होगा? PF अपॉन में FR के। कौन सा अनुपात बराबर है? देखो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, और जब ये अनुपात इस अनुपात, तो ये अनुपात बराबर आया, तो यहां हम लोग अब आगे चलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यदि ये अनुपात बराबर है तो ये लाइन जो EF लाइन है वो इसके QR की क्या होगी? और यही बात अपने को क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना था। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 बार थेल्स प्रमेय लगानी है, 1 बार थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन देखो AB PQ के पैरेलल दी हुई है, ये रही AB PQ के पैरेलल है, और AC ये रही PR के पैरेलल है, तो इस BC को इसके पैरेलल बताना। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है में अपने पास यही लाइन आ जाएगी कि AB PQ के पैरेलल है और AC PR के समांतर है। ये देखो समांतर की कंडीशन होगी, तो सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है कि जो BC है वो QR के समांतर है, ये सिद्ध करना है। चलते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति में सबसे पहले देखो ये समांतर की जब भी दी हुई थी कंडीशन, तो वहां हम थेल्स प्रमेय यूज करते हैं। ये समांतर मतलब AB समांतर PQ, ये AB PQ के समांतर है, इसका मतलब इस त्रिभुज में है, देखो इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज को उठाओ, त्रिभुज OPQ में ये जो AB है वो PQ के क्या है? समांतर, और जब भी समांतर तो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे तो देखो ये लाइन इसके समांतर है ना, तो इधर से OA या उधर से ले लो PA अपॉन में AO और
क्यू बी अपॉन में पी, तो पी ए एओ एक नंबर। अब चलेंगे हम लोग एसी अपॉन एसी समांतर पी आर वाले में। कौन सा त्रिभुज है वो? उधर वाला, साइड वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ओ पी सी में ये दिया हुआ है एसी समांतर पी आर, ये दिया हुआ। तो यहां भी हम लोग यूज कर देंगे थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पे, तो थेल्स प्रमेय से क्या बनेगा कि जो पी ए अपॉन में एओ, पी ए अपॉन में एओ बराबर आर सी अपॉन में सी, पी ए एओ आर सी सी। बोले इधर से अंदर से ले लो, बोले बाहर से ले लो, बात एक ही। ये आ गई 2 नंबर समीकरण। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और समीकरण 1 व 2 से देखो, ये पी अपॉन एओ नीचे भी है, पी अपॉन यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यू बी अपॉन में बीओ बराबर आर सी अपॉन में सी, ये अनुपात बराबर आ गया। कौन सा? देखो क्यू बी अपॉन में बीओ, क्यू बी अपॉन बीओ और आर सी अपॉन सी, आर सी अपॉन सी, और ये अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये जो लाइन को काटने वाली लाइन कौन सी है? बीसी है। देखो इन दोनों लाइनों को आमने सामने वाले, तो अनुपात बराबर आया तो कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि ये जो बीसी लाइन है वो क्यू आर के क्या होगी? समांतर। और यही अपने को सिद्ध करना था कि जो बीसी है वो क्यू आर के समांतर है। ये भी एक सिंपल सवाल है, एक ही मेथड से सारे सवाल होंगे। मेथड एक ही है भाई, समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाओ, अनुपात बराबर आ जाए तो थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करो। मेथड एक ही लगेगा, और उसी मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन को करते जाना और सबके आंसर आ जाएंगे अपने। और सिंपल सवाल है सारे इसके 6.2 के। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप देखो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखना कि यदि अपने पास में कोई त्रिभुज दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई अपने को त्रिभुज दिया गया है तो उस त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा का अपने को मध्य बिंदु दिया गया हो, एक भुजा का मध्य बिंदु, जैसे मान लो इस मध्य बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया, और यहां से हम लोग इस नीचे वाले लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे, यहां से ऐसे नीचे वाले लाइन के पैरेलल, तो ये सामने वाले को भी जाकर के किस पर काटती है? मध्य बिंदु पर। ये सिद्ध करना है, मतलब बी है जो पी आर का मध्य बिंदु है, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। वैसे तो ये देखा जाए तो 9th क्लास के अंदर एक मध्य बिंदु प्रमेय है, उसका विलोम है। मध्य बिंदु प्रमेय तो क्या होती है? दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए होते हैं, तो ये अपने को सिद्ध करना होगा कि दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड नीचे वाले लाइन के पैरेलल होता है, समांतर होता है। ये अपने को वहां सिद्ध करना होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ कि एक भुजा का मध्य बिंदु दिया और यहाँ से एक जो लाइन खींची गई है वो नीचे वाले के पैरेलल है, मतलब ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर थेल्स प्रमेय की सहायता से इस बात को सिद्ध करना है कि जो बिंदु बी है वो पी आर लाइन का क्या है? मध्य बिंदु है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया क्या है इसमें। इसमें अपने को दिया गया है कि जो ए है वो भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का क्या है? मध्य बिंदु, ये बात दी हुई है। और इस ए बिंदु से एक लाइन खींची गई ए बी, जो कि नीचे वाले के क्या है? समांतर है। ये भी अपने को दिया हुआ है। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो सिद्ध करना है कि ये जो बी है वो पी आर का मध्य बिंदु है, मतलब पीबी बराबर बी आर, ये सिद्ध करना है। यानी बी भुजा पी आर का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। तो देखो चलते हैं उत्पत्ति में। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखो त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसके अंदर जो ए बी जो लाइन है, ए बी वो क्यू आर के समांतर है, नीचे वाले के, और समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी। यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या आएगा? थेल्स प्रमेय से
ये पी ए अपॉन ए क्यू पी बी अपॉन बी आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थेल्स प्रमेय कहती है। इसको आप 1 नंबर समीकरण लगा लो। फिर देखो यहां पर कुछ अपने को आगे और दे रखा है। इसमें दिया है कि ए है ना वो पी क्यू का मध्य बिंदु है। ए कौन सी भुजा का, पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। और ये पी क्यू का मध्य बिंदु है ए, तो इसका मतलब पी ए और ए क्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों बराबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इसके नीचे ले आओ, जब भी ये नीचे आएगा सामने 1 बचेगा। 0 मत बचा देना, 1 बचाना, क्योंकि 0 बचा दे वापस जाएगा तो फिर वो 0 हो जाएगा। 1 बचाना यहाँ पे, ये हो गया 2 नंबर। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, पी अपॉन ए क्यू और यहाँ भी पी अपॉन ए क्यू। पी अपॉन ए क्यू की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पी अपॉन ए क्यू है, यहाँ भी पी अपॉन ए क्यू है, तो इसकी जगह आप 1 लगा दो यहाँ। तो यहाँ हमने 1 लगा दिया तो सामने आ गया पी बी अपॉन में बी आर। बी आर को आप यहाँ लियो तो बी आर बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया। और बी आर और पी बी बराबर आ गया, इसका मतलब बी कौन सी भुजा का, पी आर का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी और हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम, ये लिखेंगे। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है, जो कि आसान ही एकदम। पहले समांतर दिया हुआ थेल्स पर में लगेगी, एक मिड पॉइंट दिया हुआ, मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। वहां से एक अनुपात बना लेंगे, उसको इसमें पहले समीकरण में यूज कर देंगे। एक आसान काम है, ज्यादा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, तो आराम से इसको किया जा सकता है। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि यदि अपने पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है एबीसी, और त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु तो P है और इस भुजा का मध्य बिंदु R है। तो अपने को सिद्ध करना है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी PR वो BC के क्या है, पैरेलल है। ये मध्य बिंदु है दोनों, तो PR है वो नीचे वाले के समांतर है। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। इसी को हम लोग 9th क्लास में थेल्स प्रमेय कहते थे, वो मध्य बिंदु प्रमेय कहते थे इसको। तो ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, इसलिए इसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। और एक ही मध्य बिंदु दिया हुआ है तो इसका हम लोग वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम 9th क्लास में। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि भाई ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करो कि ये लाइन इसके समांतर है। और वहां पर ये सही होता है कि भाई जब दोनों मध्य बिंदु दिए गए तो ये लाइन इसके समांतर भी होती है और इसकी आधी भी होती है। वहां लिखा हुआ है कि भाई ये मिड पॉइंट है इस लाइन का और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये जो पी आर है ना वो नीचे वाली लाइन के क्या होता है, समांतर होता है, और जो पी आर का मान है नीचे वाली लाइन का आधा भी होता है। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, देखो दिया है में देखो ये त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज एबीसी में P कौन सी भुजा का, AB का मध्य बिंदु है। और जो R है वो कौन सी भुजा का, AC का क्या है, मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि ये जो PR लाइन है वो नीचे वाले के समांतर है। PR लाइन है जो नीचे वाले के समांतर है। तो चलते हैं उत्पत्ति में। देखो इसको आराम से सोल्व करा जा सकता है। P AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिखेंगे P भुजा AB का मध्य बिंदु, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से लिखेंगे।
और मध्य बिंदु है P, तो इसका मतलब जो AP है ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और अभी हमने देखा है कि आप इसको इसके नीचे भेजोगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको समीकरण आप 1 लगा दो। इसी प्रकार देखो R है ना, वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, और ये AC का मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो AR दूरी है और RC दूरी है दोनों आपस में बराबर होगी। और ये दोनों बराबर है तो AR के बट्टे में आप RC को लेके आओगे तो ये 1 के बराबर होगा। ये पार्ट नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों के मान 1 1 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, यानी AP अपॉन PB बराबर AR अपॉन RC। और यदि यह अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो अनुपात बराबर होते हैं कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, जब अनुपात बराबर तो ये लाइनें आपस में क्या, समांतर, यानी PR समांतर होगी किसके, BC की। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। सिंपल सॉल्यूशन है इसका। हाँ तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ABCD एक समलंब है, समलंब जानते हो, जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, कोई सी भी दो भुजाएं ले लो। इसमें दे रखी है कि ABDC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर काटते विकर्ण। तो दर्शाइए कि AO कोण में BO बराबर CO कोण में BO। तो देखो CO कोण में DO, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये आ गया एक समलंब जिसमें दो भुजाएं मैंने समांतर रख दी, ये ऊपर वाली AB और इसको मैंने CD नाम दिया। तो AB और CD दोनों आपस में समांतर है। इसके विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों आपस में बिंदु O पर काटते हैं, ये रहा बिंदु, इस बिंदु O पर काट रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है AO कोण में BO, AO कोण में BO और CO कोण में DO, CO कोण में DO, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, ABCD क्या है, एक समलंब है जिसमें जो AB लाइन है वो DC के समांतर है, और इसके जो विकर्ण है वो कहां काटते हैं, विकर्ण O पर काटते हैं, ये लिख देंगे। ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता वही चीज यहाँ लिखनी होती। सिर्फ क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने को, AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। देखो इस बात को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी इसमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। वो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बिंदु O से, इस बिंदु O से यहाँ एक लाइन खींचेंगे जो भी किसी भी एक भुजा के क्या है, समांतर है, या तो नीचे वाले के मान लो या ऊपर वाले के मान लो, क्योंकि किसी भी एक के यदि ये समांतर खींचेंगे दूसरे वाले के अपने आप समांतर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आपस में समांतर है। तो भाई तीन रेखाएं आपस में, दो रेखाएं आपस में समांतर है, उसके एक रेखा हम समांतर खींचेंगे तो वो रेखा दोनों के समांतर होगी। तो यहाँ पर हमने कर दी इसकी एक रचना, रचना में हमने क्या किया, देखो रचना में OR है जो कि अपने आप किसके समांतर खींची हमने, DC के, तो ये अपने आप AB के समांतर हो जाएगी, DC के हमने खींची है तो AB के अपने आप समांतर है, एक के खींच लो किसी के भी। अब देखो उत्पत्ति में सबसे पहले देखो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में देखो OR जो लाइन है
वो डीसी के समांतर है, और डीसी के समांतर है तो यहाँ क्या लागू होगी, थेल्स प्रमेय। जो समांतर होते हैं ये लाइन इसके समांतर है तो इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है बताओ, थेल्स प्रमेय कहती है ए आर कोण में आर डी, मतलब ये टुकड़े इन दोनों टुकड़ों के अनुपात के बराबर होंगे, ये वो कोण में सी, इसको आप 1 नंबर भाग लगा दो। इसी प्रकार देखो आप इधर से इस त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज एडीबी में, इसमें भी देखो ये जो ओ आर जो लाइन है वो ए बी के क्या है, समांतर है। और ओ आर लाइन यदि ए बी के समांतर है तो इसका मतलब यहां भी कौन सी प्रमेय लागू होगी, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये अपॉन ये मतलब ए आर अपॉन आर डी बराबर बीओ अपॉन डी, बीओ अपॉन डी। इसको आप समीकरण कितना लगा दो, 2 लगा दो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 व 2 को यदि हम देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से तो यहां निकल के आएगा कि जो ए आर अपॉन आर डी है, यहाँ भी ए आर अपॉन आर डी, सब तो सामने इसके तो ए ओ अपॉन बी ओ, इसके बी ओ अपॉन डी, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी। अब देखो जो सिद्ध करना है उसमें थोड़ा सा अंतर है, ए ओ के ऊपर में बी ओ लिखा हुआ है और यहाँ जहां अपने पास में बी ओ है वहां पे सी ओ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ऊपर ले जाओ और उसको यहाँ नीचे ले आओ उस चीज को, तो यहाँ हो जाएगा ए ओ कोण में बी ओ बराबर सी ओ कोण में डी। ये अपने को सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है ये पेपर में आपकी बार, क्योंकि बाकी कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक क्वेश्चन है, ये पूछा जा